हाँ हाँ। सबसे पहले सभी लोग सावधान हो जावे, मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। इससे पहले हमने बहुत महत्वपूर्ण पाठ देवागम स्तोत्र वाला पाठ पढ़ा था। इसमें हमने 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। सबसे पहले सर्वज्ञ सिद्धि के संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद 4 अभाव, भाव अभाव संबंधी जो अनेकांत स्याद्वाद है, उसके संबंध में हमने चर्चा की थी। और फिर सप्तभंगी वाले विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अ, मुझे तो बहुत आनंद आया, बाकी आप लोगों का पता नहीं, पर विषय बहुत अच्छा था। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब उस समय तो पहला वाला आया था, पहला वाला क्लियर हुआ था। अब तक पता नहीं कौन सा क्लियर है। चलिए ठीक है। कुछ आप लोगों को उस पार्ट से पूछना हो तो पहले आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भैया पढ़ा हो तो प्रश्न हो। हाँ, बोलिए गरिमा जी, क्या प्रश्न है? जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था ना कि कोई भी वस्तु हो उसे कोई ना कोई तो जानता ही है, चाहे दूरवर्ती हो चाहे सूक्ष्म हो। तो वो प्रमेयत्व गुण जो सामान्य गुण है सभी द्रव्यों का, वो होता है क्या उसमें, जो सिद्धांत था कि हर द्रव्य को कोई ना कोई जानता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, बात सही है। लेकिन प्रमेयत्व गुण के आधार से हमने, मतलब आचार्य देव ने अलग से उसको तर्क के रूप में क्यों नहीं लिया, उसके पीछे भी कारण है। पहली बात तो, ये जो सामान्य गुण, विशेष गुण, फिर सामान्य गुण के ये 6 प्रकार, ये विभाजन सारे दर्शनों में मान्य नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, इनको प्रमाण के रूप में लगभग सबने माना है। एक हम चार्वाक दर्शन को सिर्फ छोड़ दें, चार्वाक ने अकेले प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है, बाकी उसके अलावा सब ने अनुमान को भी प्रमाण माना है। तो जब हम अन्य दार्शनिकों का खंडन कर रहे हैं तो हमें ऐसी बातों से करना चाहिए जो बातें वे मान रहे हैं, जिनका आधार हम उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला कारण ये है ना? बात समझ में आ रही है? बाकी प्रमेयत्व गुण बात अलग है, और सर्वज्ञ होना बात अलग है। प्रमेयत्व गुण ये बता रहा है कि भैया ये वस्तु में ऐसी क्वालिटी है कि ये किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनेगी। बात समझ में आ रही? प्रमेयत्व गुण क्या कह रहा है कि हर एक पदार्थ में ऐसी सामर्थ्य है कि वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनेगी। और सर्वज्ञता मतलब क्या है? सर्वज्ञपना मतलब क्या है? सर्वज्ञपना मतलब ये है कि वो जो एक एक हर ज्ञान पर्याय, सर्वज्ञ पने की जो ज्ञान पर्याय है, वो सारे पदार्थों को एक साथ जानेगी। बात समझ में आ रही है? वैसे हम प्रमेयत्व गुण के आधार से उसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहला कारण बताया, और दूसरा कारण ये कि वो डायरेक्ट उससे आपस में संबद्ध नहीं है, पर हम इसके द्वारा भी सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ। भैया जी मुझे ये पूछना था कि कोई भी सेंटेंस है जैसे, उसमें एक साथ कितने भंग लग सकते हैं?
एक बार में एक ही भंग लगेगा ना। एक बार में एक ही भंग लगता है। हाँ, वो जो 7 भंग हैं, एक बार में एक ही भंग लगेगा ना। बात समझ में आ रही? इसलिए ही तो ये 7 भंग हमने बनाए हैं। ठीक है, मतलब उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वस्तु है, उस वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्म एक साथ हैं, मतलब हर समय है। ऐसा नहीं है कि वस्तु अभी सिर्फ नित्य है या वस्तु अभी सिर्फ अनित्य है। बात समझ में आ रही है? वस्तु में हर समय वे सारे धर्म पाए जा रहे हैं, लेकिन स्यादवाद क्या है? स्यादवाद अपने प्रयोजन के अनुसार उस वस्तु का कथन करना या उसका प्रयोग करना। ठीक है, तो हम जब उसका कथन कर रहे हैं तो उन 7 भंगों में से हम एक भंग का ही ग्रहण करेंगे। हाँ हाँ, बोलो संयम भाई। ये सप्तभंग क्या सर्वज्ञ भगवान एक समय में एक साथ सभी भंगों का वर्णन कर सकते हैं, या ये जो सप्तभंग है वो हम जैसे अज्ञानी प्राणियों के एक बार में एक समय में एक ही भंग का ही हम कथन कर सकते हैं? मतलब सर्वज्ञ हाँ, भगवान क्या एक साथ वो सारे भंगों का वर्णन, सप्तभंगों का वर्णन, कथन एक साथ एक समय में करने की सामर्थ्य है कि नहीं, मतलब कि ऐसा ही है सभी प्राणियों के लिए? मैं प्रश्न नहीं समझा। अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि भैया हम तो उन 7 के 7 भंगों का एक समय में उनका एक साथ कथन नहीं कर पा रहे। सर्वज्ञ भगवान कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये भाषा वर्गना का खेल है ना? अब हम सोचें कि उससे भैया जब वे ही नहीं कर पा रहे तो फिर वे अनंत सामर्थ्यवान कैसे रहे? तो भाषा वर्गना को अपने अनुसार परिणमित करने से उनके अनंत सामर्थ्य पने का कोई भी संबंध नहीं है। वचनों में वो सामर्थ्य ही नहीं है। बात समझ में आ रही? इसका एक उसमें आता है ना, अपूर्व अवसर में, जो पद झलके श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके पर वह भी श्री भगवान। मतलब वो उसको कहा तो जा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वे तो एक साथ अनंत पदार्थों को जान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अनंत द्रव्य, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, पर वचनों में वो सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान में सामर्थ्य है, तो जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं। और वास्तव में हम तो वे लोग हैं कि वो सब कुछ जान रहे हैं, उसके कारण से भी उनका महात्म नहीं मान रहे। सब कुछ जानते हुए भी राग द्वेष नहीं कर रहे। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस ली, हम तो उसके कारण से उनका महात्म्य मान रहे हैं। चलिए, और कुछ? ठीक है, बढ़े हम आगे। चलिए, अब इसके बाद हम सबसे पहले 4 अनुयोग वाला पाठ पढ़ेंगे। वो पाठ छोटा है। पाठ छोटा है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसमें बातें बहुत हैं। अभी मैं सागर गया था तो 4 दिन का समय था, है ना? तो उसमें एक ही अनुयोग पूरा करना मुश्किल हो गया। तो विषय तो ऐसे 1 महीने का है, पर मैं क्यों कह रहा हूं कि छोटा है? क्योंकि निश्चय व्यवहार नए वाला पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके संबंध में जितनी भी बातें हैं वो सब हमारे दिमाग में है। अनेकांश संबंधी सारी समझ लगभग आप लोगों को अब हो गई है। और रही बात अनुयोगों की, तो अनुयोग के संबंध में भी हम पहले पढ़ के आ गए हैं। आप लोगों को अलग से पहले पाठ आया है अनुयोग के संबंध में कोई? हाँ हाँ, बताओ संयम भाई। 4 अनियोग। 4 अनुयोग आए थे। है ना? तो 4 अनुयोग वाला पाठ भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। इसलिए हम जब शास्त्रों के कथन करने की पद्धति वाला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीजें आएंगी? निश्चय व्यवहार, अनेकांशवाद और 4 अनुयोग। तो ये तीनों ही विषय हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब जो विषय हमारे कवर हो चुके हैं उनमें अपन बहुत अधिक समय नहीं देंगे। देवागम स्तोत्र, उसमें सारा ही विषय नया था, तो हमने लगभग बहुत सारी क्लासों में एक स्तोत्र को ही पढ़ा है। तो अब ये वाले जो हमारे पाठ हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, इनको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे।
फिर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है गुणस्थान वाले पाठ में। उसको हम थोड़ा अच्छे से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि होता यह है, अभी हम उसको जाने देते हैं, लेकिन आगे फिर वो विषय हमें समझ में नहीं आता है। अभी तो आप लगभग पूरा कोर्स पढ़ोगे तो गौमट सार जीव कांड, गौमट सार कर्म कांड, ये विषय भी आपके सामने आएंगे, और बीच बीच में भी करणान योग के बहुत से विषय आपके सामने आएंगे। तो हम गुणस्थान, मेरा विचार ये है कि गुणस्थान वाले पाठ को बहुत डिटेल में तो हम नहीं पढ़ सकते, बहुत डिटेल के लिए तो हमें बहुत सारी क्लासें चाहिए। फिर भी सामान्य एक समझ आपको सारे गुणस्थानों के संबंध में हो जाए, इस दृष्टि से वो वाला पाठ हम थोड़ा सा शांति से पढ़ेंगे। ये वाला पाठ अभी हम फटाफट कुछ कुछ बातें इसमें जो हैं, जो मुझे आपको बतानी है, वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग खुद एक बार इसको खुद से पढ़ें तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए, पुण्य पाप वाला पाठ हमारा हो गया है ना। निमित्त उपादान वाला पाठ भी हमारा हो गया है। आत्मानुभूति और तत्व विचार वाला पाठ आपको दूसरे विद्वान ने पढ़ाया था, लगभग वो हो गया था। उसमें जो कुछ बातें रह गई होंगी तो वो मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बता दूंगा। अच्छा, आप में से कोई बताएगा आत्मानुभूति और तत्व विचार वाला पाठ कितना हुआ था? है आप लोगों को ख्याल में है? पूरा नहीं हुआ था इतना तो आप लोगों ने मुझे बताया था, लगभग सर आधा ही हो पेज पाया था। पेज 31 तक किया था इसमें, मतलब बुक के हिसाब से जाए तो। हाँ, एक सेकंड में वापस से उसको शेयर करता हूँ। चाली ना कर दो। अच्छा, पेज नंबर 31 तक हो गया था, मतलब एक ही पेज बचा है क्या श्रद्धा जी? हाँ, नहीं, 30 पेज तक हुआ था, 31 से करवाना था। अच्छा, 31 नंबर का पेज अभी नहीं हुआ है और 32 नंबर का पेज भी बाकी है, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ बातें आप लोग मेरी बहुत ध्यान से सुने, ये पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आत्मानुभूति से आप क्या समझते हैं? अब तो आपने पाठ भी पढ़ लिया है, लगभग आधे से ज्यादा पाठ हो गया है। आत्मानुभूति मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? जो भी आपको समझ में आता है बताइए। अनुभूति जी, क्या समझते हैं आप आत्मानुभूति से? अनुभूति, आत्मानुभूति। मैं जो हाँ, हूँ, बताइए। जैसा हूँ उसको वैसा अनुभव में लेना, उसको वैसा रियलाइज करना, फील करना कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है। इसको अंदर में अनुभव करके दृढ़ श्रद्धान पूर्वक अनुभव करना, वो आत्मानुभूति है। भेद विज्ञान करना। चलिए ठीक है। हाँ, और कोई बताएगा? अर्चित जी भाई सब बताइए। हाँ, आत्मानुभूति मतलब अ, जैसा दीदी ने अभी बताया कि हम जो है, हमें अपने आप की फीलिंग होना, आत्मा के या तो जो गुण है उन गुणों से आत्मा को फील करना कि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान मैं हूँ, ये जान रहा है ये जानने वाला मैं हूँ। ऐसी जो फीलिंग है वो अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। चलिए ठीक है, बढ़िया। हाँ बताइए धीरेन्द्र जी भाई साहब। हाँ पंडित जी, अकर्ता बन जाना।
जो हम कर्ता बुद्धि रखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, बताओ संयम भाई। अपनी आत्मा की तरफ अंतरोन्मुख वृत्ति होना, और मतलब यानी कि जीव और अजीब में भेद कर लेना कि मैं जीव हूँ और वो बाहर की वस्तुएं मुझसे भिन्न है, अजीब है, और जीव में स्वयं पना करना, मतलब यही मैं हूँ, भूति कहेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, लास्ट गरिमा जी बोलिए। अपना अस्तित्व को जानना कि मैं हूँ, बस यही आत्मा अनुभूति है कि मैं हूँ, मेरी सत्ता है। चलिए बढ़िया। देखिए यहाँ दो शब्द हैं, आत्मानुभूति और दूसरा शब्द तत्व विचार। आप लोगों ने एक वाक्य इस पूरे पाठ में देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, मुझे वो वाक्य बहुत अच्छा लगता है। उसके माध्यम से आपके बहुत से प्रश्नों का समाधान सहज में ही मिल जाता है। क्या है वो वाक्य? आत्मानुभूति, उसकी प्रारंभिक भूमिका क्या है? तत्व विचार। लेकिन आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार को छोड़कर होती है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, आत्मानुभूति की प्रारंभिक भूमिका क्या है? तो आत्मानुभूति की प्रारंभिक भूमिका, कृति जी, तत्व विचार है। लेकिन वो आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार को छोड़कर होती है। क्या भाव है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनने जैसा है। सबसे पहले तो तत्व विचार मतलब क्या होता है? तो तत्व विचार मतलब हमने जो असत कल्पनाएं कर रखी है, उन असत कल्पनाओं से बचना। तो असत कल्पनाओं से हम सत कल्पनाओं में किनके द्वारा आते हैं? वो हम आते हैं तत्व विचार के द्वारा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत असत कल्पनाओं में थे। हम पाप करके सुखी होना चाह रहे थे, हम सप्त व्यसन करके सुखी होना चाह रहे थे, है ना? तो धीरे धीरे करके हमने उन पाप, सप्त व्यसन, उन सबको छोड़ा। उसके बाद तत्व विचार में क्या क्या आता है ना? तो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो पर द्रव्य जिनसे मेरा संबंध अभी है, संयोग अभी है, ये वास्तव में मेरे हैं या नहीं है ना? ये स्त्री, पुत्र, मकान, कुटुंब, धन धान्य, दासी दास, इनको मेरा कहा जा रहा है, तो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? मैं कौन हूं? ये राग द्वेष हो रहा है, ये मेरा स्वभाव है या नहीं है? कि भैया ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं जानने देखने वाला हूं। ये जितने भी आपके विकल्प चल रहे हैं, ये जितने भी आपके निर्णय चल रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब तत्व विचार है। फिर इस पंक्ति का भाव क्या है कि आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार को छोड़कर होती है। इसका भाव ये है कि जब आप तत्व विचार करते हैं अनुभूति जी, तो वहां नय, निक्षेप, इन सबके विकल्प रहते हैं। बात समझ में आ रही है? निश्चय नय, व्यवहार नय, निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। आपने वो पंक्ति आपने सुनी है? प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप तत्व विचार कर रहे थे, तो प्रमाण, नय, निक्षेप, इनके माध्यम से आप तत्व विचार कर रहे थे। लेकिन आत्मानुभूति इन सारी स्टेजों से ऊपर उठकर है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आत्मानुभूति के काल में ये सारे विकल्प नहीं रहते। बात समझ में आ रही है? जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। नियति जी, खीर बनाई है आपने जी। कि भैया रसगुल्ला खाते खाते आपका मन भर गया, अब खीर पर आ गए आप, है ना? खीर बनाई है आपने? जी बनाई है। अच्छा, कैसे बनती है थोड़ा बताओ इन लोगों को, थोड़ा कम आता है इन लोगों को। अनुभूति जी, आपको आती है खीर बनाना?
चलो अच्छा है, फिर तो सही है। हाँ हाँ सर बताइए दो नियति होते जी। हैं, दूध, कहाँ कहाँ के चावल। हैं आप? कहाँ के सर हैं? राजकोट अहमदाबाद? से है। हाँ फिर तो राजकोट से। गुजराती लोग हैं, फिर खीर तो बनाना आती ही होगी, है ना? चलिए जी जी बताइए। जी। हाँ, आशा जी को थोड़ी कम आती है, बताइए। चावल, दूध, इलायची, शक्कर और केसर, ये बेसिक चीजें होती है जिनसे खीर बन जाती है। पिस्ता, अच्छा। बादाम, थोड़ा सा वो डाल दो। हम्म। तो जब हम बढ़िया। खीर बनाते हैं इसको तब तो उबालना नियति जी पड़ता है हमें। अच्छे से, दूध को। हाँ हाँ ठीक है, बस बस हो गया, अब इतने में ये लोग समझ गए। अब आगे बढ़े हम। तो जी मेरा जी। प्रश्न प्रश्न मैंने ये है कि जब हम खीर बनाते हैं तब तो हम अ, उर्मिला जी विचार करते हैं कि कितना हमें दूध को चुराना है, फिर उसमें जो जो आप अभी बताया ना, कितना चावल डालना है, कितना हमें केसर डालना है ना? और वो जो आप किशमिश वगैरह डालते हैं, कितनी किशमिश डालनी है, कितनी शक्कर डालनी है, ये सब आप सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना? अब जब खाते हैं उस समय विचार करते हैं कि नहीं, भैया अभी हम खा रहे हैं, इसमें इतना चावल है, अच्छा इसमें दूध भी है, इसमें शक्कर भी है। और पता है आपको गजब की बात, आप में से बुंदेलखंड का कौन है? एमपी साइड का? अच्छा, श्रद्धा जी खीर में आप लोग नमक डालते हो कि नहीं? हाँ, अगर नहीं डालते तो मैं पहचान जाता कि आप बुंदेलखंड के नहीं हो, है ना? नियति जी आपके यहाँ डलती है खीर में नमक? नहीं सर, नमक नहीं डलता है। नहीं डलता है, सर बहुत इसलिए अभी थोड़ा सा तक डलता है, आपने। बहुत थोड़ा सा डलता है, जिससे उसका हाँ हाँ स्वाद अलग नियति से जी। आता है। जी। हाँ देखो बिल्कुल। अब अगली बार अब जब खीर बनाओ थोड़ा सा हाँ नमक डालना, है ना? चलो अब ठीक वापस से है अपन अपने विषय पर आ जाएं। सर, फिर तो वो प्रश्न रसना मेरा ये। इंद्रिय पे ज्यादा फोकस हो जाएगा फिर सर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, अब इधर ध्यान दो, है ना? तो मुझे आपको मेन बात ये समझानी थी कि जिस समय हम खीर बना रहे हैं उस समय तो बहुत विकल्प करते हैं कि ये डालना, ऐसे डालना, अगर ऐसे नहीं डालेंगे तो काम नहीं होगा, ये ज्यादा हो गई तो मजा नहीं आएगा। अब लेकिन जिस समय खीर खा रहे हैं धीरेन्द्र जी भाई साहब, उस समय हमें ये विकल्प नहीं रहता। उस समय जब हम अभेद रूप से उस खीर को खाते हैं तभी हमें उसका आनंद आता है। ये बात सही है कि नहीं? वैसे ही असद कल्पनाओं से सद कल्पनाओं में आने के लिए, वास्तविक वस्तु स्थिति का विचार करने के लिए हम प्रमाण, नय, निक्षेप इन सबके विकल्प करते हैं। लेकिन जिस समय आत्मानुभूति होती है उस समय ये सारे विकल्प हमें छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, पहले हम ये विकल्प छोड़ सकते हैं क्या? पहले ये विकल्प नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता शक्कर का डब्बा उठाया और डालते गए। पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि कितनी शक्कर डालनी है, कितना दूध है, कितना चावल है। पहले हम इन विकल्पों को नहीं छोड़ सकते। पहले वे विकल्प सार्थक हैं यदि हमें खीर का वास्तविक मजा लेना है। पर जब वास्तविक मजा लेना है तब उन विकल्पों को छोड़कर ही हम उस वास्तविक मजे को ले पाएंगे। वैसे ही आत्मानुभूति, है ना, वो तत्व विचार पूर्वक होती है। लेकिन जिस काल में आत्मानुभूति होती है मनीषा जी, उस काल में हमें क्या करना पड़ता है? उस काल में हमें वे सारे जितने भी भेद हैं, जितने भी विकल्प हैं, उन सबको छोड़ना। जैसे दृष्टि के विषयभूत शुद्धात्मा की जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि वो दृष्टि का विषयभूत शुद्ध। कठिन तो नहीं पड़ रहा आप लोगों को? अब तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कौशिक जी भाई साहब। कठिन पड़े तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए, जब हम दृष्टि के विषयभूत शुद्धात्मा की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा वो ये स्त्री, पुत्र, मकान, कुटुंब, धन धान्य, दासी दास, इन सबसे भिन्न है। इस शरीर से भी भिन्न है। मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से भी भिन्न है।
अल्प विकसित पूर्ण विकसित पर्यायों के भेद से भी भिन्न है। यहां तक कि मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, ऐसे भेदों से भी भिन्न है। आत्मानुभूति क्या है? वही जो दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा नवयोधि अपमत्तो नापमत्तो जान गोद जो भावो, जो ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है। व्यवहारेणु वदिस्सदीनानिस्य चरित्र दंसनम नाणम नवीनाणम न चरित्रम न दंसनम जान गो शुद्धो। न ज्ञान वाला है, न दर्शन वाला है, न चारित्र वाला है। बात समझ में आ रही है? वही दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा, उसका ही अभेद अनुभव होना, उसकी ही अनुभूति होना, उसको कहा जाता है आत्मानुभूति। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात सरल है कि नहीं? इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं यशोदा जी। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई? बताइए, आप लोग में से कौन बताएगा? हैंड रेस करें। हाँ बताइए नियति जी। सर पहले तो हमने ये जाना कि आत्माभूति की प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार है। तत्व विचार यानी सत कल्पना, असत से सत की तरफ बढ़ना, जैसे कि पाप सप्त व्यसन वगैरह छोड़ना, फिर विचार करना मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, पर द्रव्य। हाँ शॉर्ट में बताना नियति जी, शॉर्ट में हाँ दो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना, आत्मानुभूति के 2 पॉइंट। हाँ तो तो सबसे पहला पॉइंट, आत्मानुभूति जो है ये इन सारे विकल्पों से पर है, इसमें विकल्प नहीं है। बहुत बढ़िया। और दूसरा एक तरीका क्या है उसको समझने का, बताओ संयम भाई। पहला तरीका तो, दूसरा तरीका मैं लिख नहीं पाया हूँ। पहला तो यही है कि आत्मानुभूति तत्व विचार की सहायता से होती है, किंतु जिस काल में होती है उस काल में तत्व विचार संबंधी सारे विकल्प छोड़कर होती है। सारे बहुत प्रमाण बढ़िया। आदि सारे विकल्प हाँ, छूट जाते, दूसरा नहीं सुन पाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे वहां पर विकल्प छोड़ के ही आनंद आता है, वैसे ही आत्मानुभूति भी, वे विकल्प सार्थक हैं, लेकिन जिस काल में आत्मानुभूति होती है उन सब विकल्पों से भिन्न, ठीक है, अनुभव करना है। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा है, वो दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा ही आत्मानुभूति के काल में हमारे अनुभव में आता है। इसका मतलब जब अनुभूति की बात आएगी तो वहां कोई भी भेद, कोई भी विकल्प, सार्थक विकल्प और सार्थक भेद नहीं माने जाएंगे। जैसे दृष्टि के विषयभूत शुद्धात्मा के बारे में हम बात करते हैं तब हम एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो जो आत्मा है वो पर्याय से रहित हो गया, या फिर वो आत्मा, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर नहीं है। ऐसा नहीं है। जब ये कह रहे हैं ना कि गुण भेदों से भी भिन्न, पर्यायगत भेदों से भी भिन्न, तो वहां पर्याय से भिन्न द्रव्य हो गया, गुण से भिन्न द्रव्य हो गया, ऐसा नहीं है। उस समय क्या मानेंगे? उस समय ये मानेंगे कि आत्मा ज्ञान रहित है, आत्मा दर्शन से रहित है, ये मानेंगे क्या? कि नहीं, आत्मा तो सदैव ज्ञान दर्शन से युक्त ही है। कि भैया फिर तो कह रहे हैं गुण भेद से भिन्न, पर्याय भेद से भिन्न। इसका मतलब ये है कि उस समय हमें उन भेदों पर दृष्टि नहीं करनी है। जैसे खीर, वो चावल, दूध, किशमिश, शक्कर, इन सब से मिलके बनी है, ये बात सही है। जिस समय हम खीर खा रहे हैं उस समय भी वो खीर क्या है? उन सबसे संयुक्त ही है। लेकिन हम उन भेदों पर नहीं जाते, हम उन विकल्पों पर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम उन भेदों पर जाएंगे, उन विकल्पों पर जाएंगे तो वो जो अभेद तत्व है, उस अभेद तत्व का निर्णय हमें नहीं हो पाएगा, उस अभेद तत्व की अनुभूति हमें नहीं हो पाएगी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? इस पूरे अभी तक की चर्चा का सारांश इतना है कि जो विकल्प हैं, तत्व विचार है, वो तत्व विचार सार्थक होता है।
क्यों? क्योंकि वो हमें आत्मानुभूति तक पहुंचाता है। लेकिन आत्मानुभूति जब होती है तो वो उन सब विकल्पों को छोड़कर होती है, पहली बात। दूसरी बात, उस आत्मानुभूति में किसका अनुभव होता है कौशिक जी भाई साहब? किसका अनुभव होता है? तो होता मेरा ही अनुभव है, लेकिन मेरा अनुभव समस्त भेदों से रहित अभेद रूप से होता है। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई? पक्का सबको ये दो बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? किसी को कोई डाउट? चलो, अब तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखो, आप लोग मुझे बता दिया करो अगर समझ में नहीं आए। अब क्या, पहले तो मैं खुद से रुक जाता था, अब मुझे ये लगने लगा है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आती हैं। अब पता नहीं ये मेरा भ्रम ही है या वास्तविकता है, पर अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि समझ में नहीं आएंगे, पूछेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, तैसा समझ में नहीं आया? ऐसा किसी को तो नहीं लगता ना? कोई इतना बड़ा मूर्ख तो आप लोग में से नहीं है ना जो ऐसी फालतू की बातें सोचे। बात समझ में आ रही है? अगर आप ऐसा सोच के नहीं पूछोगे तो जरूर आप कौन हो? मूर्खानंद हो। बाकी समझ में नहीं आ रहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आत्मानुभव है। आत्मानुभव करना है, आत्मानुभव करना है ना? इसके नाम पे सबने पता है क्या कल्पना बना के रखी है कृति जी? कि आत्मानुभव होगा उस काल में क्या होगा? मैं आत्मा हूं, वो आत्मा मुझे दिखने लग जाएगा। आप लोगों को तो नहीं दिख रहा ना आत्मा? कभी एक आध बार दिख गया हो ऐसा तो नहीं है? भैया दिख गया हो तो मुझसे दूर रहना, मुझे थोड़ा भूत प्रेतों से डर लगता है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई आत्मा मात्मा दिख रहा हो तो मुझे पहले ही बता देना भैया। क्यों? क्योंकि आपको जो दिख रहा है, आप जो कह रहे हो काला काला सफेद सफेद, तो अर्चित जी भाई साहब अगर वो दिख रहा है तो आत्मा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कैसा है? अरस अरूपम अगंधम आवक्तम चेतना गुण सिद्धम जान लिग गहनम जीवमणि संथानम। तो आप लोगों को वो जो दिख रहा हो अगर काला काला सफेद सफेद, ऐसा कहते हैं कि भैया हम बैठे थे, वो बिल्कुल सफेद सफेद दिख ही रहा था, बस वो तो ध्यान भटक गया। उन्होंने कहा बढ़िया ना, ध्यान भटक गया, सफेद सफेद ही दिखता रह जाता तो पता नहीं क्या हालत होती। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें आत्मानुभूति के नाम पर कल्पनाएं नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम, आपका ज्ञान कौन सा है? मति श्रुत ज्ञानी है। और हमें ये बाह्य पदार्थ तो पूरा अच्छे से जानने में आता नहीं है। हम द्रव्य के ऊपरी अंश को नहीं जान सकते। बात समझ में आ रही? हमारे ज्ञान, हमें लग रहा है बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान इतना अल्प है कि हम ये ऊपरी ऊपरी मूल द्रव्य को ही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। और ऐसे हमें कोई आत्मा गुण प्रदेशों सहित दिखने लग जाए, ऐसा हमारे ज्ञान में संभव ही नहीं है। कि भैया फिर आत्मानुभूति में क्या होगा? हम तो यही सोचते थे कि आत्मा दिखेगा। हम अभी तक क्या ही सोच रहे थे संयम भाई कि आत्मानुभूति में क्या होगा? आत्मा तो दिखेगा। आप क्या कह रहे हो? आत्मा दिखे तो इलाज करा लेना। क्यों? क्योंकि आत्मा मात्मा दिखने वाला नहीं है। ये बात सही है भैया। फिर आत्मानुभूति मतलब क्या है? तो आत्मानुभूति मतलब वो जो खीर खाने में जो आनंद आ रहा है, वो आनंद आत्मानुभूति है। वैसे ही यहां पर भी आत्मानुभूति मतलब क्या? ऐसे कोई आत्मा मात्मा नहीं दिखेगा। उस अभेद तत्व की अनुभूति होने पर, मैं जो आपको दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा बताया ना, पर पदार्थों से भिन्न, मोहादि विकारी भावों से भिन्न, पर्यायगत भेद से भिन्न, गुणगत भेद से भिन्न, वो जो मूल तत्व है,
उस मूल तत्व की अभेद अनुभूति होगी। अभेद अनुभूति होगी अर्थात मैं वही हूं, ऐसा श्रद्धान होगा, उसमें जो आनंद आ रहा है उसको ही आत्मानुभूति कह रहे हैं। तो आपको आंखों से आत्मा दिखने लग जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ में आ रही है कौशिक जी भाई साहब? तो आत्मानुभूति में क्या होता है? आत्मा आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका अनुभव हो रहा है, आनंद आ रहा है, वही आत्मानुभूति है और वही मोक्ष मार्ग है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कब से होता है? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जब आपको आनंद आने लग गया है, इसका मतलब आप निश्चित रूप से मोक्ष मार्गी हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बस इस पूरे पाठ में मुझे आपको ये 3 ही बातें बतानी थी, बाकी पूरा पाठ बहुत सरल है। प्रारंभ से अंत तक इसी बात को सिद्ध किया है कि हमें हमारा सार्थक तत्व विचार होना चाहिए। हम निरंतर तत्व विचार में अपना उपयोग लगाएं। अनुभूति होती है वो इन सब विकल्पों से भिन्न होती है और उसमें हमें अभेद तत्व का अनुभव होता है। अभेद तत्व के अनुभव में जो आनंद आ रहा है वही आत्मानुभूति है। ठीक है, ये पाठ में इतना है, बाकी आपको अविरल भाई ने पूरा शब्दशः मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? अब आ रही है, बीच में बंद हो अब गई। आ रही, ब्रेक हो गई थी बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि भैया ये फुर्ती में सीधे सीधे पाठ ही निपटा रहे हैं आप, तो पर हो चुके हैं और सरल हैं, तो जहां हमें जरूरत होगी वहां हम बहुत विस्तार करेंगे। ठीक है, चलिए। और बाकी आप लोग, हाँ, एक बात का ध्यान दें, आप में से किस किसने देवागम स्तोत्र की सारी कक्षाएं नहीं सुनी है? हैंड रेस करें एक बार। चलिए, मैंने आप लोगों से पहले अभी तक ऐसे कभी भी आपने कोई कक्षा अटेंड नहीं की हो तो वापस से नहीं बोला है कि आप जाके उसको यूट्यूब से सुने, लेकिन ये आप लोगों को अवश्य सुननी है। उसके पीछे कारण ये है कि विषय नया है, न्याय का विषय है, आप लोग ने पहले कभी खुद से पढ़ा नहीं और आम सभाओं में भी उन विषयों को नहीं उठाते हैं। तो अगर आपकी एक भी क्लास रह गई है, लगभग 3 क्लासें हमने उसको दी हैं, 3 से 4 क्लासें हमने दी हैं, तो वो चारों की 4 क्लास आपको लगभग सुननी है। अभी 5-6 लोगों के हैंड रेज हैं, मैंने देख लिया है किस किसने नहीं सुनी है। आपको सुन के एक बार मुझे अपडेट देना है कि हाँ हमने सुन ली है ना? क्यों? क्योंकि वो विषय महत्वपूर्ण है। बाकी जो पाठ हैं वो लगभग आप खुद से एक बार पढ़ के समझ सकते हैं और आम सभाओं में भी चलते हैं। निमित्त उपादान है, वो भी आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। पुण्य पाप वाला पाठ भी पढ़ने में आ जाता है। वो बात अलग है कि हमने उसके संबंध में विशेष विचार किया था और सब उसमें उपस्थित थे लगभग। पर देवागम स्तुति आपको अवश्य सुनना है। इसके बाद गुणस्थान वाला पाठ चालू होगा, उसमें भी आप लोगों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। ठीक है, चलिए। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं। एक सेकंड। अर्ची जी भाई सब एक बार मुझे वापस होस्ट बनाए।
अच्छा, अभी गंधर्व मूल्यांकन दे सकते हैं क्या, नया विषय प्रारंभ होने से पहले? हाँ हाँ ठीक है, आ गए हैं क्या अर्चना जी? हाँ हाँ। चलिए ठीक है, तो अभी हम अगला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले गणधर मूल्यांकन के लिए मैं निवेदन करूंगा अर्चना जी से, पर हैंड रेस करें। हाँ हाँ चलिए ठीक है। जय जगन्नाथ सभी को। मेरा विषय है चार अभाव। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए। चार अभाव, हमें अभाव क्यों पढ़ना है? क्योंकि यदि हम अभाव नहीं पढ़ेंगे तो पदार्थों का सर्वथा सद्भाव ही मानना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमें अभाव पढ़ना है। अभाव अभाव का अर्थ यह नहीं होता है कि उस पदार्थ का नहीं होना। अभाव एक क्वालिटी है पदार्थ की, है ना। भाव और अभाव दोनों ही पदार्थ की क्वालिटी है। अभाव चार प्रकार के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव का अर्थ होता है कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल के पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय का भूतकाल के पर्याय में अभाव प्राग भाव है। जैसे यदि अभी मैं 50 वर्ष की हूँ तो बचपन के मतलब जब मैं 10 वर्ष की थी उसका अभी इन 50 वर्ष में अभाव है, ये है प्राग भाव। ऐसे प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव मतलब वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। मतलब यदि मैं अभी 50 वर्ष की हूँ और 90 वर्ष की यदि मैं हूँ तो उसका अभी वर्तमान की 50 वर्ष की अवस्था में अभाव, ये प्रध्वंसा भाव। तीसरा है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव मतलब वर्तमान पर्याय का पुद्गल, एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव होना। मतलब जैसे कंप्यूटर का फोन के पर्याय में अभाव होना। पर यह अभाव हमेशा नहीं होगा। हो सकता है ये अभाव अभी है और कुछ समय बाद ये अभाव सद्भाव में बदल जाए, मतलब कंप्यूटर के कुछ परमाणु मोबाइल के परमाणु में कन्वर्ट हो जाए। ये त्रिकाली नहीं होता है। चौथा है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा अभाव होना। सर्वथा मतलब ये त्रिकाल, पुद्गल जीव नहीं होगा, जीव पुद्गल नहीं होगा, धर्म अधर्म आकाश काल एक दूसरे रूप नहीं होंगे, मतलब सब अपने अपने में ही रहेंगे। ये अत्यंता भाव है। हमें ये क्यों समझना है, और यदि हम ये नहीं समझेंगे तो क्या होगा? यदि हम प्राग भाव नहीं समझेंगे तो वर्तमान और भूतकाल, मतलब भूतकाल की पर्याय का हमेशा के लिए अभाव हो जाएगा। कोई भी चीज वर्तमान ही हो जाएगी, भूतकाल रहेगा ही नहीं। यदि हम प्रध्वंस अभाव नहीं मानेंगे तो जो भविष्य के पर्याय है उसका अभाव हो जाएगा, वो वर्तमान हो जाएगी, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही यदि हम अत्यंत अन्योन्य भाव नहीं मानेंगे तो सारे पुद्गल मिलकर एक हो जाएंगे, और यदि हम अत्यंत भाव नहीं मानेंगे तो 6 द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हमें ये क्यों समझना है। इसलिए समझना है कि यदि हम ये नहीं समझेंगे तो हमें 6 द्रव्य में सब ऐसा लगेगा कि किसी ने भी कुछ भी, मतलब दोषारोपण, हमें अभी तक एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। यदि हम 6 द्रव्य समझेंगे तो कि सब द्रव्य अपने अपने में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमारे दोषारोपण की बुद्धि खत्म होगी। उसके बाद सर्वज्ञता की सिद्धि होगी कि भगवान ने कितनी छोटी, मतलब कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी कितनी अच्छे से बताई है, और यही हमारे आत्म कल्याण की हम भावना भाएंगे, और इसी से हम आत्म कल्याण के पथ पर आगे होंगे। जय जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने विषय रखा है। थोड़ा आगे का विषय भी कवर करना था, पर ठीक है कोई बात नहीं, जितना विषय आपने कवर किया बहुत अच्छे से आपने लिया है। आगे का विषय मतलब भाव अभाव संबंधी जो अनेकांत था ना, कि अकेले भाव को ही माने तो क्या दिक्कत है, अभाव को ही माने तो क्या दिक्कत है, तो ये दो विषय तो आपने लिए। फिर उसके बाद उभय रूप से यदि दोनों को माने, उभय एकांत अवाच्य एकांत, उनके संबंध में भी थोड़ा विचार रखना था। पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम अलग से किसी को जब सप्तभंग वाला चैप्टर देंगे तो वो फिर उन विषयों को ले लेगा, है ना। बाकी आपने जितना विषय रखा बहुत अच्छे से रखा। प्रश्न मेरा ये है,
वैसे आपने क्लियर किया ही, फिर भी एक बार और पुनः प्रश्न पूछ रहा हूं, अन्योन्या भाव को अलग से हमने लिया ही क्यों? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने 4 अभाव वाला पाठ पढ़ा था। प्रश्न मुख्य ये है कि जैसे हम दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में भिन्नता बताने के लिए अगर अन्योन्या भाव को ला रहे हैं, तो जीव द्रव्य है, उनमें भी तो हमें भिन्नता बतानी थी वर्तमान पर्याय में, उसका काम अत्यंता भाव से हो गया। तो पुद्गल की वर्तमान पर्यायों में भिन्नता बताने के लिए अलग से अन्योन्या भाव खड़ा क्यों किया, जबकि उसका काम भी अत्यंता भाव से हो जाना चाहिए था? क्योंकि उद्गल द्रव्य एक परमाणु होता है, उद्गल का सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, और उसमें बहुत सारे पुद्गल परमाणु एक जब मिलते हैं तो वो स्कंद रूप हो जाते हैं। तो हम स्कंद का स्कंद में अभाव नहीं बता रहे, हम पुद्गल परमाणु का पुद्गल परमाणु में अभाव बता रहे। पुद्गल परमाणु का पुद्गल परमाणु में अभाव आप किससे बता रहे हो? अन्योन्या भाव से। अन्योन्या भाव से। तो फिर अत्यंता भाव से क्या बता रहे हैं? तो अत्यंता भाव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। अच्छा, तो एक जीव का दूसरे जीव में अभाव, वो कौन सा अभाव है? मतलब अपन वर्तमान पर्याय में अभाव बता रहे हैं ना, अन्योन्या भाव से। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। देखो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसका और कोई उत्तर देगा? मेरा प्रश्न सीधा सीधा अगर कोई समझा हो, पहले हमारी बहुत चर्चा हुई है। हाँ हाँ बोलो संयम भाई। हमें अन्योन्या भाव बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य और दूसरे जीव द्रव्य तो दोनों पहले से ही भिन्न भिन्न हैं, और पुद्गल द्रव्य जो है वो परमाणुओं में बटा हुआ है, वो परमाणु मिलकर ही स्कंद बनते हैं। तो स्कंद जो है, एक स्कंद दूसरे स्कंद, एक स्कंद की दूसरे स्कंद से बताने अन्योन्या भाव की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे सोने की चूड़ी है और सोने का कंगन है, और दोनों को हम पिघला के कोई तीसरी वस्तु बना देंगे तो वो तीसरी वस्तु में आ जाएगा। किंतु अभी अगर अपन वर्तमान में देखें तो सोने की चूड़ी और सोने के कंगन दोनों की वर्तमान पर्याय में एक दूसरे का अभाव है, इसलिए यहाँ पे हमें अन्योन्या भाव की आवश्यकता पड़ती है। चलो बहुत बढ़िया। इसमें अर्चना जी ऐसा है, जैसे एक जीव द्रव्य और दूसरा जीव द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, कृति जी इनमें कौन सा अभाव है? एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य, इन दोनों में कौन सा अभाव है? कि इन दोनों में अत्यंत अभाव है। ठीक है, अब एक जीव और दूसरे जीव में कौन सा अभाव है? पहले भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बता चुका हूं। एक जीव और दूसरे जीव में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। एक शुद्ध पुद्गल और दूसरा शुद्ध पुद्गल, उनमें कौन सा अभाव है? अत्यंत भाव। उनमें भी अत्यंत अभाव है। मतलब एक पुद्गल परमाणु और दूसरे पुद्गल परमाणु, इनमें कौन सा अभाव है? तो इनमें भी अत्यंत अभाव है। कि भैया फिर अन्योन्या भाव खड़ा क्यों किया? कि अन्योन्या भाव दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में भिन्नता बताने के लिए खड़ा किया। तो भैया यहां खड़ा क्यों किया? जीव में तो आपने ऐसा नहीं किया। एक जीव की वर्तमान पर्याय और दूसरे जीव की वर्तमान पर्याय में भिन्नता बताने के लिए आप अलग से अभाव नहीं लाए, उसका काम आपने अत्यंता भाव से चला लिया। और पुद्गल के लिए लाए हो, इसका मतलब कुछ सोच समझ के लाए हैं ना। तो कारण क्या है? कारण ये है कि एक जीव की वर्तमान पर्याय और दूसरे जीव की वर्तमान पर्याय वो कभी पहले भी कभी एक में होने की उसमें संभावना नहीं थी और आगे भी नहीं है, वो हमेशा भिन्न ही है। पर पुद्गल में ऐसा नहीं है। वहां क्या दिक्कत हो रही है? परमाणु में तो ऐसा है ही, लेकिन पुद्गल में अशुद्ध पुद्गल द्रव्य, वहां कौन सी अवस्था बन रही है? स्कंद रूप अवस्था बन रही है। वो एक स्कंद और दूसरे स्कंद में ऐसा नहीं है। ये एक कटर और ये ईयरबड्स, ऐसा हो सकता है भविष्य में ये दोनों मिलके फोन बन जाए, लेकिन वर्तमान में भिन्न है ना। अब अगर वर्तमान में इनकी भिन्नता नहीं बताते तो इसका काम कटर्स के जैसा हो रहा है, इसका ईयरबड्स के जैसा हो रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं बैठता। ठीक है, अब ये अपना अभी विषय नहीं था,
फिर भी ऐसे ही प्रश्न खड़ा हुआ तो आपसे पूछा। बाकी एक और प्रश्न है अर्चना जी, अगर हम, ये तो आपने बता दिया कि अभाव को नहीं मानोगे तो क्या दिक्कत आएगी, अगर सिर्फ भाव को माने तो आचार्य देव ने क्या तर्क दिया है, उनका खंडन कैसे किया? जो सिर्फ भाव को ही मान रहे हैं, अभाव को नहीं मान रहे, उनका खंडन कैसे किया? तो भाव मतलब कि सद्भाव, मतलब हमेशा ही बना रहने वाला, है ना। मतलब जो हमेशा ही बना रहे। तो अब जैसे अभी हम वर्तमान पर्याय को माने तो क्या हमेशा ही वर्तमान पर्याय ही बनी रहेगी क्या? फिर वो भविष्य नहीं आएगा ऐसा? नहीं नहीं, वो वाली बात तो हो गई कि अगर अभाव को नहीं माने तो क्या क्या दिक्कत आएगी, तो वो तो आपने अलग अलग गिना दी कि प्राग अभाव को नहीं मानोगे तो क्या प्रध्वंस। अभी प्रश्न उल्टा है, अभी प्रश्न ये है कि अभाव को तो मान रहे हैं लेकिन भाव को नहीं मान रहे हैं, तो इनका खंडन आचार्य देव ने कैसे किया? जब अभाव को मान रहे और भाव को नहीं मान रहे, ऐसा। तो अभाव कैसे मानेंगे? जब कोई चीज का सद्भाव होगा तभी तो अभाव मानेंगे ना। हाँ हाँ, पर आचार्य देव ने कैसे खंडन किया उनका? मुझे नहीं आता। आचार्य देव ने लॉजिक दिया है वहां, बहुत सीधा सा है। बताइए श्रद्धा जी। भाव और अभाव का इसलिए कि भाव मतलब वस्तु स्वरूप से तो है, स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव स्वभाव से तो है, नहीं लेकिन नहीं, बात वो नहीं चल रही। एक बहुत छोटी सी बात उनने कही है, जैसे सिर्फ अभाव को मान रहे हो, सॉरी सिर्फ भाव को मान रहे हो, अभाव को नहीं मान रहे, तो उनके खंडन में तो इतना विस्तार किया। फिर उसके बाद बहुत शॉर्ट में कि भैया सामने वाली पार्टी है वो क्या कर रही है, वो क्या गलती कर रही है कि वो सिर्फ अभाव को ही मान रही, भाव को नहीं मान रही। तो भाव को नहीं मान रही, उसका खंडन आचार्य देव ने कैसे किया है? सभी पदार्थ अनादि अनंत हो जाएंगे। नहीं, पदार्थ की सत्ता ही नहीं है मतलब, तो ना अभाव मतलब पदार्थ ही नहीं है, आप जब है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं बता, वो ही नहीं है मतलब। आचार्य देव ने सीधा सा खंडन इतना किया कि भैया आप जो युक्ति दे रहे हो उस बात को सिद्ध करने के लिए वो भी अभाव रूप है। जब आचार्य देव के सामने ये मत खड़ा हुआ, वो सिर्फ अभाव को ही मान रहे थे, भाव को नहीं मान रहे थे, तो आचार्य देव ने कहा तुम जो युक्ति दे रहे हो इस बात को सिद्ध करने के लिए वो भी अभाव रूप है, इसलिए तुम अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे, है ना। चलो ठीक है, थोड़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, एक दो बार उस विषय को देखना पड़ेगा, कारिकाओं को पढ़ना पड़ेगा, और बहुत आनंद आता है, आप लोगों को याद भी करना चाहिए। ठीक है, अभी बाकी आप लोगों ने सबने सही उत्तर दिया है, बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़े हम आगे। हम्म हम्म चलिए, वापस से मैं लीव हो गया था। हाँ, आप मुझे अर्ची जी वैसे होस्ट बना दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, अब हम गुलिस्तान वाला ही पाठ प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति वाला पाठ सरल है, तो उसको हम जब हमारे पास बहुत कम समय रहेगा तो कभी भी हम उसको पढ़ लेंगे, है ना। देखिए, गुलिस्तान वाला पाठ प्रारंभ करें उससे पहले आप लोग बताएंगे आप क्या समझते हो गुलिस्तान से। अभी तक आपने इतनी बार गुलिस्तान का नाम सुना होगा, आपके पास उसकी क्या कल्पना है? जैसे ही आप गुलिस्तान सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? हाँ बताइए गरिमा जी। ये मोह, जीव के मोह और योग की तारतम्य अवस्था है।
चलिए, बिल्कुल बढ़िया परिभाषा बताई है। अभी मैं सिर्फ आपसे जनरल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि गुणस्थान सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है, हमें क्या भाव आते हैं। तो आप बिल्कुल पंडिताई मत सोचो, जैसे मैंने अभी जैसे ही प्रश्न पूछा तो जो आपके दिमाग में आया है वही उत्तर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ गुणस्थान मतलब हाँ, लेवल। बताइए। ठीक है, लेबल। और किसी को वो सीढ़ी दिख रही होगी बनी हुई गुणस्थान विवेचन पे, और वो सीढ़ी बनी है। हाँ हाँ, बताइए प्रिया जी। जीव के भावों को गुण स्थान कहते हैं। हाँ, कि भैया भावों को गुणस्थान कह रहे हैं। अब धीरे धीरे आप लोग पंडिताई पर आ रहे हो। हाँ हाँ, चलो बताइए, आशा जी बताइए। जीवों के परिणामों की स्थिति के ऊपर जो भाव होते हैं उसको गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, नियति जी। सर, आत्मा की अवस्था, अलग अलग अवस्था जो है, स्टेजेस, फेजेस जो होती है, आत्मा से परमात्मा का जो अलग अलग स्टेज। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, कुछ अलग हो तो आप लोग हैंड रेस रहने दीजिए, वरना। हाँ हाँ, बोलो संयम भाई। सेम वही है, उत्तर यही है कि क्या बोलते हैं, इतने सारे जीव हैं, इन सभी के अलग अलग परिणाम होते हैं, तो कौन किस परिणाम में आता है, तो उस हिसाब से 14 प्रकार के हो सकते हैं, मतलब यानी कि वैसे भिन्न करने के लिए चलो, भिन्न। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ अलग बता रहे हैं धीरेन्द्र जी भाई साहब, बताइए। पंडित जी, मैं तो इन लोग के जैसा आंसर नहीं देता हूँ, मुझे सिर्फ मोक्ष मार्ग दिखता है बस। भैया मोक्ष मार्ग दिखता है, और आप लोगों से एक आध ये भी आंसर की उम्मीद थी, गुणस्थान सुनते ही भैया चौथा नहीं हो रहा, चतुर्थ गुणस्थान में पहुंच जाएं, सम्यक दर्शन हो जाए। हाँ बताइए कृति जी। गुणस्थान से ये समझ में आता है कि वो जीव जो है उसकी कषायों की स्थिति क्या होगी, उसका आचरण कैसा होगा, या कर्मों की सत्ता और उदय वगैरह क्या होंगे। अब ये तो गोमटसार शिविर वाले आ गए हैं सब पंडित लोग। चलो हाँ, बताइए श्रद्धा जी। सर लगभग वही है, बस दूसरे शब्द में है कि मिथ्यात्व दशा से लेके मोक्ष दशा के बीच में जो जीवों के परिणामों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उसकी 14 स्टेजेस होती हैं, वो कैसे कैसे होती है ये बता दिया जाता है इसमें। कोई ये भी उत्तर देता कि भैया जैसी गुलिस्तान सुनते हैं, सबसे पहले तो ये बात समझ में आती है कि बहुत भारी चीज है। चलिए, हाँ हाँ, संयम भाई कुछ और बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, बोलो। मैं बचपन में तो गुणस्थान देख के ये समझता था कि वो जो गुणस्थान विवेचन में जो सीढ़ी बनी हुई है, वो एक्चुअल में इस वर्ल्ड में कहीं पे बनी हुई है, तो उसको चढ़ लेने से मोक्ष हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ हाँ, कुछ और कृति जी। ठीक है, देखिए, अब दूसरा प्रश्न है मेरा। अब आप लोगों को शास्त्रीय उत्तर भी देना है जो आपको समझ में आता है। भाव कितने होते हैं? भाव परिणाम कितने होते हैं? सरल प्रश्न है। आप लोग सब ऐसे देख रहे हो कि जैसे कुछ अलग पूछ लिया हो। हाँ हाँ। कोई नया हाथ? क्यों भैया, बाकी लोग, आप लोग भीतरा ही क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता कि भैया हम ज्यादा विकल्प नहीं करते, दूसरों को अवसर देते हैं। हाँ बताइए मनीषा जी। असंख्यात होते हैं भाव। संख्यात होते हैं, ठीक है। हाँ बताइए अनुभूति जी। जो जिनागम में बताया वो 5 भाव पूछ रहे हैं क्या? वैसे तो जीव के भाव अनेक हैं, विभिन्न जीवों के विभिन्न भाव प्रति समय होते हैं, लेकिन वो औदयिक, औपशमिक, शायिक, वो अनेक। शायोपशमिक और पारिणामिक, ये 5 भाव। हाँ हाँ, मैं वो अनेक की ही संख्या। ओके।
आपने कहा ना अनेक होते हैं, वो कितने अनेक होते हैं? असंख्यात या अनंत में कंफ्यूजन है, मुझे पक्का नहीं पता संख्यात होते हैं या अनंत होते हैं। हाँ चलिए ठीक है। और हाँ बताइए नंदिता जी। प्रत्येक जीव के भाव भिन्न होते हैं, तो उस अपेक्षा से अनंत जीव है तो अनंत प्रकार के अनंत भाव भी हैं उनके, लेकिन हम उनको समझने के हिसाब से 5 टाइप में जो डिवाइड किया है, शायिक, तो श्रमिक। एक जीव की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से भी उसके परिणाम अलग अलग होते रहते हैं ना, तो अनेक प्रकार के भाव होते हैं उसके भी। तो वो अनेक मतलब अनंत होते हैं ना। हाँ आप लोग इतना सोच क्यों रहे हो? वैसे तो हमेशा सब अनंत प्रकार के भाव अनंत हैं, सीधे ही बोलते थे। अब आज मैं पूछ रहा हूं तो आप इतना सोच सोच के बोल रहे हो। देखो, जब भी बात खड़ी होती है तो सब सारी गिनती हमारी अनंत में ही चलती है, लेकिन करणान योग में सारी गिनती अनंत में ही चले ये संभव नहीं है, है ना? सर 53 भाव होते हैं, 53 5 भाव तो हाँ हाँ, वो तो जीव। ठीक है, सही है सही है। वो तो अपन ने 5 भाव वाला पार्ट जब पढ़ा था तब सारी बातें पढ़ी थी। मुझे अभी आपको 2-3 बातें बतानी है। भाव अनेक जीवों की अपेक्षा से अनंत है। एक जीव की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि भैया वो होता है ना छड़ी, वो ऑनलाइन में काम चलता नहीं है। हाँ हाँ बताइए, 3 हैंड रेज हुए हैं। बताइए नियति जी, अंतर पता है? आप बोलिए। अच्छा नहीं पता, पहले कई हैंड रेज है। किसको ख्याल में है अंतर? आप में से सिर्फ 2। हाँ बताइए, गरिमा जी बताइए। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात लोग हो जाएं, उनको भी जब हम ऐड करके जितना होता है। और लोक प्रमाण असंख्यात मतलब एक ही लोक की बात है, वो लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जब हम लोक प्रमाण असंख्यात बोल रहे हैं तो एक लोक में जितने प्रदेश हैं हमें उतनी संख्या को लेना है। और जब हम असंख्यात लोक प्रमाण बोल रहे हैं तो असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हैं हमें उतनी संख्या को लेना है। तो एक जीव के भाव कितने हो सकते हैं? एक जीव के असंख्यात लोक प्रमाण भाव हो सकते हैं, और अनेक जीवों की अपेक्षा से हम देखें तो अनंत हो सकते हैं। उन असंख्यात लोक प्रमाण भाव, उन अनंत भावों को कैटेगराइज करके 5 भाव के रूप में समझाते हैं। वैसे ही गुणस्थान कितने हैं? गुणस्थान कितने हैं? तो अभी आप लोगों ने बताया था ना कि भैया भावों के आधार से जो दशा है उसको गुणस्थान कहते हैं। तो अब भाव की संख्या अभी हमने देखी, वैसे ही गुणस्थान की संख्या अभी कितनी है आपको पता है? गुणस्थान भी अनेक जीवों की अपेक्षा से अनंत हैं, और एक जीव की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण हैं। कि भैया 14 तो याद हो नहीं रहे, 14 तो भारी पड़ रहे, आप तो ही नहीं मान रहे, है ना? लेकिन इस बात से हमें ये समझना है, हमें लग रहा है कि करणान योग बहुत कठिन है। ये बात सही है कि करणान योग में केवल ज्ञान गम्य विषयों का निरूपण है, लेकिन पद्धति में बहुत सरल करके उसको समझाया है। बात समझ में आ रही है? आप ये सोचो, इतने जीव हैं, उनके ऐसे ऐसे भाव हैं, उसमें कितनी तारतम्यता है। आप खुद सोचो ना, आपके ही इस समय के भाव अगले समय के भावों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपके ही मनीषा जी, हम सबका अनुभव का विषय है। उर्मिला जी, अभी जैसे भाव हैं, पता चल रहा है थोड़ी देर बाद उससे बिल्कुल विपरीत भाव। बात समझ में आ रही है? ऐसे इन सब भावों के इतने तारतम्य रूप, इतने इतने भेद
उन सबको सिर्फ 14 की काउंटिंग में समझाया है ना। तो बहुत सरल है, हमें समझना चाहिए। चलिए, अब गुण स्थान क्या है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है क्या ये गुण स्थान क्या है? 3 चीज होती हैं, 3 के अलावा कुछ है क्या? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा किसी चीज की स्थिति है क्या? किसी चीज का अस्तित्व है क्या? कृति जी, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा और कोई चीज है क्या? बताओ भैया आप लोग, है क्या? नहीं है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस विश्व में क्या है? 6 द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब द्रव्य कह रहे हैं तो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है, तो द्रव्य गुण पर्याय के अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी है वो इन 3 में से ही होगा। ठीक है, अब बताओ गुण स्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो सीधा सा उत्तर है पर्याय पर्याय, गुण है। पर्याय, पर्याय। पर्याय। हैंड रेस करना। हाँ भैया समझ गया, पर्याय है। अब मेरी बात तो सुनो, मैं ये आपसे कह रहा था कि आपको हैंड रेस कर, फिर मैं जिससे पूछता वो बताता। चलो, पर्याय है। कौशिक जी भाई साहब, क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय। कि भैया ये सभी पर्याय कह रहे हैं तो पर्याय ही होगी। पर्याय है। क्यों पर्याय क्यों है? पर्याय इससे बदलने का उसका स्वभाव इसलिए। श्रद्धा दीदी लेफ्ट। चलो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी इसके लिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बड़े आगे। अब प्रश्न ये उठ रहा है, आपको 2 बातें समझ में आ गई है ना। सबसे पहले कि गुण स्थान कितने हैं और समझने के लिए हमने उनको कैसे बांटा है। उसके बाद अब हम ये समझ रहे थे, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था? गुण स्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है। अब तीसरी बात हमें ये करनी है कि गुण स्थान है क्या। प्रफुल्ल जी भाई सब समझ में आ रहा है सब ना? आपसे अलग से पूछ नहीं पाते हैं, बाकी यही समझ रहे हैं कि आपको सब समझ में आ रहा है ना। कभी कुछ हो डाउट तो आप अलग से पूछ सकते हैं। म्यूट है अभी, आप अनम्यूट करें। हाँ, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ नीति जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। जय गुरुजी। मेरा ये प्रश्न था, मैं पर्याय में समझती थी कि मतलब एक ही होगी सब। अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं और क्रियंच पर्याय, तो हमारी पर्याय बदल कैसे रही है पूरे टाइम? क्षण क्षण की पर्याय वैसे ले रहे हैं? बिल्कुल, ये जो हम कह रहे हैं मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, है ना, ये वास्तव में हम व्यंजन पर्याय को बता रहे हैं। वो भी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब आपको मैं नए नए शब्द नहीं बताऊंगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पर्याय 100 साल की नहीं होती, पर्याय एक समय की ही होती है। जो एक समय की हो उसको ही पर्याय कहते हैं। कि भैया फिर ये मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, ये हमने उपचार करके इनको पर्याय हमने कहा है। बात समझ में आ रही है? पर्याय वास्तव में एक समय की ही है। अब हम इसको ना द्रव्य कह सकते हैं ना गुण कह सकते हैं, इसलिए हमने पर्याय में ही एक भेद करके इसको हमने व्यंजन पर्याय नाम दिया है। जैसे सिद्ध पर्याय है तो हम क्या कहते हैं कि भैया सिद्ध पर्याय सादी अनंत है।
अब पर्याय एक समय की ही होती है, उनकी पर्याय भी एक समय की ही है ना, लेकिन हम बहुत समयों की पर्याय को एक साथ स्थूल रूप में व्यंजन पर्याय कहते हैं। सर आवाज ठीक है? ब्रेक हो रही है। तो वो देव पर्याय वो असमान जाति पर्याय है, और हम जिसकी अभी बात गुरुजी आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हाँ आवाज नहीं आ पा रही है क्या क्लियर? हाँ थोड़ी अभी आ रही है, पहले कट रही थी। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, मैं हाँ हाँ अब आ रही है ना क्लियर? हाँ जी चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आई नीति जी? प्रश्न का उत्तर मिला आपको? हाँ, तो ये जो अभी क्षण भर की पर्याय आप कह रही है, ये व्यंजन पर्याय है और मनुष्य पर्याय पूरी पर्याय है, यही समझ में आया मुझे। क्या ये सही नहीं है? नहीं 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 नहीं, उल्टा समझ में आया आपको। हाँ वो जो अनेक समयों की हम एक साथ मिला के जो पर्याय कह रहे हैं, वो व्यंजन पर्याय है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। क्लियर है? अब हम गुणस्थान के बारे में बात कर रहे थे। जल्दी, ऐसे तो भैया 14 तक पहुंचते पहुंचते तो अपना पूरा सेमेस्टर ही हो जाएगा, थोड़ा हमें जल्दी चलना पड़ेगा। अब गुणस्थान किसे कहते हैं, तो ये आप समझ गए कि भावों के आधार से जो अवस्थाओं में बदलाव आ रहा है, उसको हम गुणस्थान कह रहे हैं। अब इसकी हम थोड़ी पारिभाषिक व्यवस्थित परिभाषा देखें तो श्रद्धा और चारित्र गुण की, क्या कहा? श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था, उसको गुणस्थान कहते हैं। वापस, श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था को हम गुणस्थान कहते हैं। पूरी परिभाषा ये है कौशिक जी भाई साहब, मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था को, तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वापस एक बार रिपीट करूं, मोह और योग के निमित्त से, किसके निमित्त से? मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की, कौन से गुण की? श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। अब इसको हमें समझना है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जितने भी गुणस्थान है ना, उन गुणस्थान में बदलाव किनके आधार से आ रहा है? तो उन गुणस्थानों में बदलाव श्रद्धा और चारित्र गुण के आधार से ही आ रहा है। जैसे पहले गुणस्थान से आप चौथे गुणस्थान में गए, कैसे गए? पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में गए, कैसे गए? अरे बोलो भैया, हैंड रेस करो। ये तो सबको पता है ना, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में गए, कैसे गए? हाँ बताइए, अनुभूति जी बताइए। श्रद्धा सम्यक दर्शन प्राप्त करके श्रद्धा विपरीत थी, अब श्रद्धा सम्यक हो गई। हाँ, मुझे अभी इतना उत्तर चाहिए था कि भैया श्रद्धा गुण पर हम पहले से चौथे गुण स्थान में गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चौथे से आवाज पांचवे ब्रेक हो में रही है। कैसे गए? जल्दी से उत्तर देते जाए और फिर म्यूट करते जाए, है ना। हाँ बताइए, जल्दी जल्दी हैंड रेस करते जाइए। हाँ बताइए प्रिया जी, चौथे गुण स्थान से पांचवे गुण स्थान में ये चारित्र गुण के बल पर जीव कैसे जाता है, क्या होता है इस बहुत बढ़िया कि भैया अभी तक बात समझ में आ रही है। उच्च चारित्र गुण का मिलन हो रहा था, मतलब आवाज ब्रेक हो चारों रही की चार कसाएं बैठी थी।
आवाज ब्रेक आवाज ब्रेक हो रही है, एक सेकंड ब्रेक हो रुकिए रही है मैं। बहुत थोड़ी। हाँ हाँ, शायद मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग 1 मिनट दो, मैं दूसरे का कनेक्ट करके फिर हम कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट आप लोग तब तक। प्रिया जी, आपका गणधर मूल्यांकन हो गया क्या? नहीं, मेरा नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक है मेरा। नेक्स्ट वीक आपका है ना? हाँ ठीक। हाँ। और प्रफुल्ल जी हैं क्या प्रेजेंट? नहीं लगता है। और किसका बाकी है अभी ग्रुप में? अब आ रही है क्लियर आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ, आ रही अब है। भी नहीं है तो फिर आप लोगों का उदय। हाँ चलिए, देखिए, अब सब ध्यान दें। वैसे ही इस विषय में थोड़ी कठिनाई होती है ना, ऐसे डिस्टरबेंस होगा तो काम नहीं चल पाएगा। चलिए, कहाँ थे हम बात ये कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं। आप लोग पहले समझना, जिसको समझ में नहीं है तुरंत पूछता चले। उर्मिला जी, नियति जी, बात ये चल रही है कि ये जो जितने भी गुण स्थान है, इनमें बदलाव किन के आधार से होता है? तो 2 गुणों में बदलाव होने से इन सब में गुण स्थान बदलाव होता है। मतलब ये गुण स्थान की रचना 2 गुणों के आधार से होती है। वे 2 गुण कौन कौन से हैं कीर्ति जी? तो श्रद्धा और दूसरा चारित्र। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले बात ये समझी कि हम समझो कोई जीव पहले गुण स्थान में है और वो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आया। तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में वो जीव क्या हुआ कि वो चौथे गुण स्थान में आया? तो आप लोगों ने उत्तर दिया कि भैया श्रद्धा गुण का अभी विपरीत परिणाम था, और अब श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ, तो वो जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ गया, है ना। अभी तक उसको वास्तव श्रद्धा नहीं था, पर द्रव्य से सुख मान रहा था, भोगों से सुख मान रहा था, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा नहीं था, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं था। श्रद्धान में उसके उपादेय बुद्धि अशुभ भाव शुभ भाव की बैठी थी, तो वो जीव पहले गुण स्थान में था। अब पहले से चौथे में आया तो किसकी मुख्यता से आया? श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन होने पर। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद चौथे से पांचवे में गया तो कौन से गुण में परिणमन हुआ? मतलब हम वो गुण स्थान आगे चढ़ा, चौथे से पांचवे में गया, तो उसमें किस गुण में बदलाव हुआ, या फिर क्या हुआ? पहचान क्या है कि वो चौथे से पांचवे में गया? हाँ बोलिए नीति जी। सम्यक क्या था, उस चारित्र का एनहांसमेंट हुआ। तो वो थी अनंतानु अप्रत्यक्ष बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल। लास्ट का सुन नहीं पाया, आप क्या बोल गए? शायद कुछ अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण का भाव हुआ। अच्छा, ठीक है, मैंने सुना ज्ञानावरण, मैंने कहा ज्ञानावरण कहाँ से आ गया? अप्रत्यक्ष चलिए ज्ञानावरण। ठीक है, सही है। देखिए, बात यह है, आपको पूरा एक दिमाग में 14 के 14 गुण स्थान अभी के अभी बिठाने हैं, फिर हम एक एक गुण स्थान के बारे में बात आराम से कर लेंगे। पहले से चौथे में आ गया, कैसे आ गया कि भैया श्रद्धा गुण विपरीत था, अब सम्यक हो गया, तो पहले से चौथे में आ गया। इसका मतलब वो जो दर्शन मोहिनीय थी, वो दर्शन मोहिनीय अब चली गई। मोह में 2 है ना, मोह में 2 है, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। ठीक है, तो दर्शन मोहिनीय थी वो चली गई, और यहाँ श्रद्धा गुण बिल्कुल सम्यक हो गया, तो वो पहले से चौथे में आ गया। अब वो जो चारित्र मोहिनीय है, वो चारित्र मोहिनीय अभी बैठी थी। चारित्र मोहिनीय में से अनंतानुबंधी वो दर्शन मोहिनीय के साथ ही चली गई थी। अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनीय के साथ ही चली गई थी, मतलब दर्शन मोहिनीय गया और अनंतानुबंधी गई, तो वो पहले से चौथे में आ गया था।
हम गुणों की सापेक्षता से देखें तो कौन से गुण का सम्यक परिणमन हुआ था? श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ था। ठीक है, अब चौथे से पांचवे में आया धीरेन्द्र जी भाई साहब, तो क्या हुआ? तो वो जो चारित्र मोहिनीय है, वो चारित्र मोहिनीय जो अभी तक चारित्र का घात कर रही थी, अब चारित्र मोहिनीय में से अप्रत्यक्षानावरण और चली गई। तो वो चारित्र गुण था, वो चारित्र गुण और सम्यक हो गया। बात समझ में आ रही है? तो चौथे से पांचवे में आ गए, फिर पांचवे से छठवे सातवें में, पांचवे से छठवे सातवें में कैसे जाते हैं बताओ भैया, जल्दी जल्दी। चारित्र गुण से। हाँ, कि उसमें भी किस गुण की मुख्यता है? चारित्र चारित्र गुण। गुण की मुख्यता है। ठीक है, कौन सी प्रकृति का अभाव हुआ? तो अनंतानुबंधी चली गई थी, अप्रत्यक्षानावरण चली गई थी, और अब प्रत्याख्यानावरण भी चली गई। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? छठवें सातवें तक आ गया, सातवें गुण स्थान तक आ गए कि नहीं? आ गए जी। आ गए कि नहीं? लो भैया, पंचम काल है, वस्त्र पहने पहने सातवें गुण स्थान में आ गए। अरे आ गए कि नहीं? कि भैया आ नहीं गए? सातवें गुण स्थान तक का हिसाब समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद आठवां गुण स्थान कौन से गुण की मुख्यता है? संजन। पहले तो ये बताओ आठवां गुण स्थान होता कैसे है? कि भैया पंचम काल तक, पंचम काल में कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? सातवें तक। यही छुट्टी पाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? खुद लोड ले रहे हो, हमें लोड दे रहे हो। होना पंचम गुण स्थान में कहां तक है संयम भाई? पंचम काल में कहां तक जा पाओगे? कौन से गुण स्थान तक जा पाओगे? सातवें। बस तो फिर छुट्टी पाओ। चलो, अब इसके बाद आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, कितने गुण स्थान हो गए? 5, है ना? ये 5 गुण स्थान, मतलब 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इनमें किसका खेल है? चारित्र गुण का। इनमें किसका खेल है? कि इनमें भी चारित्र गुण का ही खेल है। और वहां हम प्रकृतियों में देख रहे थे, वहां किसका खेल है? प्रत्याख्यानावरण का अभाव। संज्वलन। हाँ, तो वहां अनंतानुबंधी चली गई थी, अप्रत्यक्षानावरण चली गई थी, प्रत्यक्षानावरण चली गई थी, बची कौन सी? संज्वलन। संज्वलन कसाय, है ना? उस संज्वलन कसाय के, सुनना ध्यान से, संज्वलन कसाय के तीव्र उदय में कौन सा गुण स्थान होता है? आठवां। बहुत बढ़िया। संज्वलन कसाय का जब तीव्र उदय हो तो कौन सा गुण स्थान होता है? पहले से 8वां। पहले से मिथ्या दृष्टि के पहला, मिथ्या दृष्टि के संजलन तो रहेगा ही ना। अरे भैया, यहाँ तो सब विशेष पंडित हैं, अभी वो बात नहीं चल रही है ना। अभी गुण स्थान बनने की बात चल रही है। तो संजलन कसाई के तीव्र उदय में कौन सा गुण स्थान बनता है? 8वां। तो छठवां गुण स्थान। छठवां। अच्छा, छठवां गुण स्थान। ठीक है, मंद उदय में? सातवां। तीव्र में छठवां, मंद में सातवां। के बाद मंद के बाद मंदतम और मंद तर। बात समझ में आ रही है? तो मंद तर और मंद तम कौन कौन सा गुण स्थान? 8 और 9। 8 और 9। 8 से 12। 8 और 9। मंदतम और मंद। 10वें में संजलन का अभाव। नहीं, ऐसा नहीं भैया। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा। बिलौआ बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को क्लास में बुलाया है, बिलौआ में नहीं बुलाया है। हाँ, बताइए। अब जब हाथ खड़ा कर, वैसे तो 6 लोगों की आवाज आती है, जब हाथ खड़ा करने कहते हैं तो 2 ही बजते हैं। हाँ चलो बताओ कृति जी। भैया
मंदतर में 8वां होगा और मंदतम में 9वां होगा, क्योंकि 10वें में पूर्ण संख्या आएगी। आवाज आवाज बहुत कम आ रही है कृति जी, मुझे ही आ रही है कि सबको आ रही है? अच्छा, सबको ही आ रही है ना, फिर ठीक है। फिर से बोलूं? हाँ हाँ हाँ, अब सही आ रही है। 8वें में मंदतर होगा और 9वें में मंद। बहुत बढ़िया, सीधा सा हिसाब है। आप लोग भी ज्यादा दिमाग लगाते हो ना, इसलिए सीधा सीधा क्रम चल रहा था। तीव्र में 6वां, मंद में 7वां, बस तो बिना दिमाग लगाए मंदतर और मंदतम 8वां और 9वां। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद 10वां गुण स्थान। वो 10वां गुण स्थान में क्या है? तो देखो, संजुलन में संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया और संजुलन लोभ, ये 4 है ना। तो 10वें गुण स्थान में अभी संजुलन की एक कसाई बच गई है। कौन सी बच गई है? लोभ। कौन सी बच गई है? तो अंतिम जो संजुलन लोभ है वो अभी भी बचा है। से कौन सा गुण स्थान बनता है? उसके कारण से बनता है 10वां गुण स्थान। ठीक है, अब मुख्य बात हमारी क्या चल रही थी? हम गुणों में देख रहे थे, तो पहले से चौथे में आए थे वो श्रद्धा गुण के फिर से आए थे, लेकिन 5वें में आए, 6वें में आए, 6वें 7वें में आए, 8वें में आए, 9वें में आए। ये हम किसके फेर से आए? किसमें बदलाव से आए? ये हम चारित्र गुण के बदलाव। बात समझ में आ रही है? तो आगे के गुण स्थान कौन से गुण की मुख्यता से बन रहे थे? पहले से 4 तक के जो गुण स्थान है वो कौन से गुण की मुख्यता से थे? श्रद्धा गुण। नियति जी, श्रद्धा गुण की मुख्यता से थे। उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ तक का गुण स्थान कौन से गुण की मुख्यता से है? यहाँ तक का गुण स्थान चारित्र्य गुण की मुख्यता से। ठीक है, अच्छा, पहले से कोई जीव कभी 6वें गुण स्थान में सीधा आ सकता है क्या? नहीं। नहीं। चलो, पहले से नहीं आ सकता, और कोई गुण स्थान से? चौथे से आ सकता है। दूसरे से, तीसरे से, चौथे। अच्छा, चौथे से आ सकता है ना? नहीं। नहीं आ सकता? नहीं। ऊपर से नीचे आ सकते हैं। चौथे से पहले 5वां। भैया, डायरेक्ट कभी भी, नहीं जाएगा, डायरेक्ट कभी भी, नहीं जा सकता। ऊपर नहीं जाएगा। बस 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 भैया, बस, डायरेक्ट कभी भी 6वां गुण स्थान नहीं होगा। पहले 7वां, फिर 6वां। अच्छा, मोक्ष मार्ग में 7वां गुण स्थान तो अनिवार्य है, 6वां गुण स्थान अनिवार्य है क्या? सबने क्या सिर हिला दिया कि जी, भैया 6वां जी। गुण स्थान अनिवार्य है? अनिवार्य है। जो अनिवार्य है, 6ठा गुण अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? मतलब हमारे जो मुनिराज होते हैं वे 6ठे गुण स्थानधारी होते हैं और फिर वहीं से आगे गुण स्थान का क्रम बढ़ता जाता है मोक्ष मार्ग के लिए। नहीं, 7वें तो में सीख नहीं सकते इतने देर। आप पहले से 7वें में 7वें में भी तो डायरेक्ट, अरे रुक जाओ, एक एक सर, करके। श्रद्धा के बिना तो चारित्र पे जंप नहीं होगा ना, पहले वो सारे पड़ाव तो क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब पहले से सीधे 7वें में नहीं जाएगा ना? हाँ, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। बस इन सब प्रश्नों के उत्तर ही तो आपको देने, इसलिए तो मैं आपको गुण स्थान पढ़ा रहा हूँ। कि जो आपकी भूलें बैठी है ना, पहले से 7वें में क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, अभी हम सब पहुंचाएंगे। भी आप जो जो मना करोगे वो मैं सब करवाऊंगा। बात समझ में आ रही है? पहले से 7वें में भी पहुंचेंगे। भी अपन जब उनकी चर्चा करेंगे तब अपन वहां पहुंचेंगे। बाकी एक प्रश्न जरूर मैंने अभी आप लोगों से जानबूझकर पूछा था कि 6वां गुण स्थान अनिवार्य है या नहीं। तो सामान्यतः जो पढ़ रहे हैं उनको उनको सीधा यही लगता है कि नहीं भैया, 6वां गुण स्थान अनिवार्य नहीं है। लेकिन धबिला जी ग्रंथ में अलग से ये प्रकरण उठाया अर्चेश जी भाई साहब, और वहां ये समाधान दिया कृति जी कि हमें लगता है कि 6वां गुण स्थान मोक्ष मार्ग पे अनिवार्य नहीं है, उसके बिना काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप 1000 बार कम से कम सातवां छठवां नहीं होंगे, तब तक आप मोक्ष में नहीं जा सकते। मतलब बहुत से जीव क्या सोचते हैं कि पहले से सातवां और सीधा आगे चढ़ के और काम हो जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले से सातवें में पहुंच जाएगा डायरेक्ट और फिर आगे चढ़ सकता है, लेकिन सातवें में जाके उसे छठवां सातवां अनेक बार करना पड़ेगा, तब जाके फिर वो सातवें से ऊपर चढ़ पाएगा। ये भरत चक्रवर्ती का आता है ना कि उन्होंने दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में हाँ हाँ बिल्कुल, हार पे लगा था कि अनिवार्य नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही प्रश्न है। और उसी कारण से सबको ऐसा भ्रम हो जाता है कि भैया अंतर्मुहूर्त में ही काम हो गया तो सातवें में और सीधा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। काल बहुत कम है, लेकिन आपको उतने काल में भी सातवें से छठवां, छठवें से सातवां, सातवें से छठवां ऐसा अनेक बार करके फिर ही आप ऊपर जाओगे। कभी भी कोई भी जीव करणान योग का नियम है, क्यों ऐसा नहीं, पर ये नियम है कि वो जीव छठवें सातवें में अनेक बार होगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। झूलना अभी शब्द अपन यूज किया है ना। जब उन गुण मुनिराज स्थानों पे, मुनिराज मुनिराज छठे सातवें में झूलते हैं ऐसा बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी अपन जब उन गुण स्थानों में आएंगे, बहुत सी बातें हैं। वैसे मैं अपने पे कंट्रोल करूंगा, लेकिन फिर भी जितना कंट्रोल हो सकता है उतना ही कर पाऊंगा, है ना। तो कंट्रोल तो करूंगा, पर मुझे पता है कि वो करते करते भी बहुत सी बातें ऐसी होंगी। तो आप लोग ज्यादा घबराना मत, जितनी बातें समझ में आएंगी ठीक है, अपन उतना समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी अपन वो प्रकरण पूरा कर लें, समय अपना होने वाला है। कौन सा प्रकरण? जो अपन मुख्य आज समझ रहे थे कि भैया श्रद्धा और चारित्र गुण के आधार से गुण स्थान बनते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले समझ लिया पहले से चौथे इन 4 गुण स्थानों में कौन से गुण की मुख्यता है? श्रद्धा गुण की। उसके बाद 5वें से लेके आगे के गुण स्थानों में कौन से गुण की मुख्यता है? चारित्र गुण की, है ना। वो हमने देखा कि 5वें से 6वें, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। अब 11वां और 12वां बताओ भैया, 11वां और 12वां कौन से गुण के आधार से बनेगा? हाँ हाँ बोलिए अनुभूति। चारित्र गुण के आधार पर बनेगा। या भूल गए आप लोग? हैंड रेस करना है आशा जी, चलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए अनुभूति जी, कैसे? चारित्र गुण से ही होगा, जो लोभ बचा हुआ था। 3 की तो 10वें में चले गए, अब जो लोभ बचा है तो वो चारित्र गुण की और प्रबलता से उस लोभ का नाश होके 12वां गुण स्थान होगा। और 11वां तो शायद जरूरी नहीं होता है, वो उपशम श्रेणी के होता है, ऐसा कुछ। हाँ अच्छा चलो, 11वां गुण स्थान जरूरी है कि नहीं? नहीं है, नहीं कि है। भैया वो जरूर 2 प्रकार वो जरूर श्रेणी अनिवार्य नहीं है। नहीं 11वां गुण स्थान किनके होगा? जो उपसम श्रेणी चढ़े, है ना। और बल्कि वहां तो ये नियम है कि अगर 11वें पे पहुंच गए तो निश्चित रूप से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अब वो जो लोभ बचा था, जिसके कारण से 10वां गुण स्थान था, वो लोभ अगर दब जाएगा, सुनना ध्यान से, अगर वो दबेगा तो 11वें में जाएगा, मतलब सिर्फ उपसम होगा तो 11वें में जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि क्षय होगा तो कौन से गुण स्थान में जाएगा? 12वें गुण स्थान में जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, और बाकी और लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, आप लोग उत्तर देने के बाद म्यूट कर ले, है ना, तुरंत। चलिए ठीक है, बड़े आगे समझ में आ गया? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ बोलो संयम भाई। ये 9वें तक आ गया, मुझे एक बार 10वें का मुझे बता दो कि 10वें को। 10वें में ऐसा है, वो जो भाई अपन को संजुलन का अभाव करना था ना, तो उसमें से क्रोध मान माया तो चली गई, लेकिन अभी लोभ रह जाता है। तो लोभ बच गया और बाकी चली गई, तो लोभ जो बचा है उसके कारण से वो 10वें गुण स्थान में अभी है। फिर वो 10वें गुण स्थान के अंत में या तो जो लोभ बच गया है उसको दबा देगा, दबाएगा तो 11वें में जाएगा,
है ना, और दबाएगा 11वें में जाएगा तो निश्चित रूप से फिर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि दबा है, दबा के रख के आप नैया पार नहीं कर पाओगे, आपको अभाव करना पड़ेगा। तो दबा दिया तो 11वें में जाएगा, और अभाव कर दिया तो 12वें में जाएगा, और 12वें में पहुंच गया तो निश्चित रूप से अब उसका मोक्ष होना निश्चित ही है। ठीक है, क्लियर? सर कुछ जब पूछना ये है? 11वां गुण स्थान में लोभ दबा 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 दिया जाता है तो वो नीचे के गुण स्थान में आता है, तो वो नीचे के गुण स्थान में मतलब कौन से गुण स्थान में जाएगा? अभी अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। ओके, अभी अपन धीरे धीरे एक एक गुण स्थान के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर ठीक क्या है। है, आप लोग मुझे छेड़ देते हो, फिर मैं ज्यादा छिड़ जाता हूँ। अभी बिल्कुल नहीं, अभी अपन शांति रखनी है, अभी एक एक गुण स्थान पर अपन पहुंचेंगे, है ना। अभी ऊपर चल जाए, पहले 14वें का आनंद ले लें, तो एक बार थोड़ी तसल्ली हो जाए कि भैया हाँ 14 समझ में आ गए, है ना। चलिए, बाकी अब आपने पूछ लिया है तो 11वें से गिरेंगे, है ना। तो क्रमशः 7वां, देखो, अच्छा आप लोग बताओ कौन से में आने की संभावना है? नीचे से नीचे कौन से में आएगा? तो ये बात सही है। देखिए, नियति जी क्रमशः गिरेगा और पहले तक भी पहुंच सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि चौथे में रुका रह जाए। ठीक है, अब उसकी बहुत सी कंडीशनें हैं। अभी आप इतने ही में छिड़ा हूं, वापस अपने टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। 11वां 12वां हो गया, 13वां और 14वां गुण स्थान कैसे हो रहा है बताओ भैया। तो आपको ध्यान हो तो हमने दो चीजें ली थी इस पार्टी में। हमने श्रद्धा और चारित्र्य दो गुण लिए थे, और कर्म वाली पार्टी में हमने क्या लिया था? मोह और योग। हाँ, योग। ध्यान है? हाँ, सबको ध्यान है? हाँ, मनीषा जी, इस पार्टी में हमने क्या लिया था? श्रद्धा और चारित्र गुण। और इस पार्टी में हमने क्या लिया था? मोह और योग। योग। ख्याल में है ना सबको? तो अब वो जो श्रद्धा और चारित्र, हम इनसे क्रमशः बढ़ रहे थे, और यहाँ पर भी हम मोह और योग में भी हम क्रमशः बढ़ रहे थे। मोह में हमने दर्शन मोह को निपटा दिया था, चारित्र मोह को भी हमने 12वें गुण स्थान तक निपटा दिया है। दर्शन मोह की मुख्यता से पहले से चौथा, दर्शन गुण की मुख्यता से, और अब यहाँ चारित्र गुण की मुख्यता से 5वें से 12वां, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब एक दिक्कत हो रही है, यहाँ हमारा दर्शन और चारित्र गुण खत्म हो गया, और यहाँ अभी हमने सिर्फ मोह को ही निपटा पाया। योग तो हमारा अभी बचा है। मोह और योग था ना, तो मोह निपट गया। मोह में दो वे, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह का डिपार्टमेंट पहले ही बंद हो गया था, चारित्र मोह का डिपार्टमेंट भी अब बंद 12वें गुण स्थान तक हो गया। अब बचा क्या? योग। और यहाँ श्रद्धा गुण का डिपार्टमेंट हो गया था पहले ही पूरा, चारित्र गुण का हो गया ऐसा नहीं है, चारित्र गुण का डिपार्टमेंट अभी भी बचा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब वो जो चारित्र गुण है वो योग की सापेक्षता से काम करेगा। किसकी सापेक्षता से काम करेगा? योग की। मोह तो चला गया, अब बचा है योग। तो इसको आप ऐसे समझो सरलता से कि 13वां और 14वां गुण स्थान इनकी मुख्यता से बन रहे हैं। तो 13वां और 14वां गुण स्थान योग की अपेक्षा से बन रहा है, इसलिए हम कहते हैं संयोग केवली और अयोग केवली, है ना। तो योग जहां पर है उसको हम कह रहे हैं संयोग केवली, और योग का अभाव जिस गुण स्थान में हो गया है उसको कह रहे हैं अयोग केवली। बाकी 13वां गुण स्थान बन कैसे रहा है? तो 13वां गुण स्थान मोहिनीय का तो अभाव हो ही गया था, यहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भी अभाव हो गया, तो उनको हम केवली कहते हैं। लेकिन वो गुण स्थान योग की मुख्यता से, इसलिए हम उसको संयोग केवली और 14वें गुण स्थान को अयोग केवली कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? 14वें गुण स्थान तक आप लोग पहुंच गए। इसलिए हम आपसे कहते हैं मत उलझो गुण स्थानों में, एक बार उस गुण स्थानातीत जहां गुण स्थान का भेद ही नहीं है उस अभेद तत्व का अनुभव कर लो, फिर ये कोई पंचायत होगी ही नहीं। अब आप वो कर नहीं रहे हो तो इस पंचायत में आपको उलझना
पड़ेगा, है ना। इसलिए इस पंचायत में उलझ के भी निष्कर्ष क्या निकालना है, निष्कर्ष वही निकालना है कि हमें उस गुणस्थानातीत अभेद का अनुभव करना है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने जितना ऊपर ऊपर से समझा उसमें कहीं कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये पहले से, अच्छा सॉरी है, हाँ हाँ, बोलिए अर्चित जी भाई साहब। मैं पूछ रहा था, ये पहले से 12वें गुण स्थान में योग का कुछ भी रोल नहीं रहता है? मतलब बात ये है कि वहां भी, उन सब में भी परिणमन तो हो ही रहा है ना, योग तो पहले भी है ही, लेकिन हम मुख्यता कब कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जैसे समझो श्रद्धा गुण का डिपार्टमेंट बंद हुआ, लेकिन गुण का परिणमन तो हो ही रहा है ना। हाँ, वैसे ही योग तो पहले भी था ही, है ना, लेकिन वहां जो गुण स्थान बन रहा था वो उसकी मुख्यता से नहीं बन रहा। जैसे अभी उत्तर आया था ना, हमने संजुरन का पूछा था तो कह रहे थे कि भैया पहले से है, भी पूछा था ना तो गरिमा जी ने उत्तर दिया था कि पहले से 8वें तक। बात सही है, लेकिन गुणस्थान किसकी मुख्यता से बन रहा है। जैसे चारित्र है तो पहले से चौथे में हमने श्रद्धा की मुख्यता कही, अभी वहां भी चारित्र मोहिनी तो थी ही ना, लेकिन जोर किसका था, उसका। वैसे योग तो था, लेकिन यहाँ उसकी सापेक्षता से गुणस्थान बन रहे हैं। ठीक, बोलो संयम भाई। 12वां गुण स्थान मेरा थोड़ा सा रह रहा है, बाकी तो हो गया, समझ में नहीं आया 12वां। समझ में नहीं आया, 12वां रह गया और 14वां हो गया। 12वां गुण स्थान की मुख्यता नहीं समझ में आया, मतलब वो किसकी गुण मतलब की। 12वां गुणस्थान समझ में नहीं आया ना, मुझे हाँ, लगा आप ऐसा बोल रहे ना कि भैया 14वां हो गया 12वां रह गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, 14वें गुणस्थान तक पहुंच गए 12वां छूट जाए। 11वां छूटता तो समझ में आता, 12वां तो अनिवार्य है भैया, समझ में नहीं आया। तो उसका सीधा सा हिसाब ये है भाई, वो जो चारित्र मोहिनी 12वां तो बहुत सरल है। 10वें गुण स्थान में संजुलन लोभ बचा था, 10वें गुण स्थान के अंत में उसका भी अभाव कर दिया, तो सारी चारित्र सारी कसायों का अभाव हो गया, तो 12वां गुण स्थान। ठीक है, हो गया, 12वां भी हो गया। चलो भैया, एक को तो हो गए। हाँ हाँ, नीति जी बताइए। गुरुजी, जैसे आपने कहा था कि 12वें गुण स्थान जब प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष पक्का हो जाता है, तो ये चौथे गुण स्थान में भी लागू होता है, सम्यक दर्शन अगर हो जाता है तो? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर एक बार 12वें में ऐसा पक्का, दोनों के पक्के में अंतर ये है, 12वां हो गया तो अब आप निश्चित रूप से किंचित काल में अब ऊपर ही चढ़ोगे। बात समझ में आ रही है। चौथा आपको एक बार हुआ है तो वहां गारंटी नहीं है। जैसे जैसे समझो चौथा गुण स्थान आपको हुआ, लेकिन उपसम सम्यक हुआ, फिर आप नीचे आ जाओगे पहले में। बात समझ में आ रही है। छायक तक नहीं पहुंच पाया तो फिर आप पहले में आ जाओगे। छायक हुआ तो बात अलग है। 12वां गुण स्थान ऐसा वहां अलग से इसलिए कहते हैं, 10वें तक पहुंचा था, 10वें से 11वें में जाएगा तो नीचे गिरता, 12वें में गया तो अब पक्का है कि नीचे नहीं गिरेगा, अब ऊपर ही चढ़ेगा। इसलिए कहा कि वहां से अब नीचे गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब ऊपर ही जाएगा। बाकी आपने सही कहा, एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो ये बात निश्चित है कि वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई से ही सम्यक तो हो। पर एक बार अगर सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष जाना निश्चित है। ये अर्ध परिवर्तन क्या है? अब ये क्या है, इसको समझाने के लिए अलग से 1 घंटा चाहिए, फिर भी पूछ लिया है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, इसको आपसे इतना समझ लो, परावर्तन समझते हैं हम, परावर्तन या परावर्तन भी आप लोग नहीं समझते हो। परावर्तन मतलब जो संसार चक्र चल रहा है ना, उसको परावर्तन कहते हैं। तो एक पुद्गल परावर्तन है ना। अब वो पुद्गल परावर्तन भी समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम हमें चाहिए उसके लिए, अभी हमारा विषय नहीं है, पर आप ये समझ लो, एक पुद्गल परावर्तन होता है
वो पूरा अब नहीं होगा, इसलिए कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन भी छोटा नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत अनंत भव आ जाते हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंतवें भाग में अनंत अनंत भव आ जाते हैं। अभी ये बात उठी तो एक साधन भी पूछ रहे कि भैया अनंत मतलब तो क्या होता है, जिसका कभी अंत नहीं आए। और आप अनंत भी कह रहे और कह रहे कि मोक्ष भी जाएगा। तो अनंत दो प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को भी बहुत बार कंफ्यूजन हुआ होगा, पर आपने सोचा होगा कुछ होगा। अनंत दो प्रकार के हैं, अक्षय अनंत और सक्षय अनंत। एक अनंत वो है जिसका कभी अभाव, जो अनंत है, मतलब जिसका कभी अंत ही नहीं आएगा, और एक होता है सक्षय अनंत। तो ये जो परावर्तन है ये सक्षय अनंत है, अनंत है लेकिन इनका अभाव हो जाता, अंत आ जाता है, अंत आने वाला अनंत है। बहुत सारी बातें हैं, फिर अब आप लोग धीरे धीरे छोड़ के क्लास भाग जाओगे। चलिए ठीक है नीति जी, उत्तर मिला आपको, समाधान मिल गए? हाँ जी हाँ मिल गया। हाँ जल्दी नंदिता जी। ये जी 13वां मतलब 12वें गुणस्थान में जैसे हमने संजन लोभ का भी क्षय हो गया, मतलब दर्शनावरण और मोहनी का क्षय तो हो गया। 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरण और अंतराय का भी क्षय हो जाता है। हाँ हाँ 13वें गुणस्थान में केवली है ना। हाँ तो चार जो कर्म दर्शना, अभी अपन ने जैसे जो पढ़ा पहले से जो चौथे गुणस्थान में दर्शनावरणी तो चला, मतलब दर्शनावरणी तो चला गया क्योंकि श्रद्धा सम्यक हो गई हमारी। पहले मतलब गुणस्थान श्रद्धा में चला गया। नहीं, चौथे गुणस्थान में श्रद्धा सम्यक हो गई हमारी, मतलब मोहनी का वो सम्यक परिणमन हो गया। और ठीक है मैं चारित्र मोहनी के वो भी चले गए सारे, तो वो हमारा क्षय हो गया। तो बाकी के 3 कर्म भी क्षय हो जाते हैं 13वें गुणस्थान में। हाँ हाँ तो उसमें क्या मतलब, क्या पूछ क्या रहे हो आप? नहीं, वही थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे हाँ वही मैंने कि वो आपको बताया कि 12वें में 12वें। सिर्फ हाँ हाँ 12वें तक हमारा चारित्र मोहनी चला गया, और बाकी के 3 फिर 13वें गुणस्थान में जाते हैं। हाँ हाँ वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ना, 4 घातीय कर्मों के अब से रहित हम कहते हैं ना अरिहंत भगवान। 13वें गुणस्थान वर्त में आ रहे हैं, मतलब अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हो रही है ना। तो 12वें तक तो कौन से गए थे भैया? 12वें तक तो आपने अभी 10वें गुणस्थान के अंत में तो सिर्फ किसको भेजा है? चारित्र मोहिनी का ही अभाव चारित्र किया। मोहिनी। अब 12वें देखो, इसको हमें ऐसे देखना पड़ेगा, 10वें के अंत में चारित्र मोहिनी ये चली गई, तब 12वां हुआ। मतलब 13वां प्रकट हुआ ना, तो उसका काम किस में होगा? उसका काम पिछले गुणस्थान में ही होगा ना। तो 12वें गुणस्थान में अब वो जीव, वो जो 3 कर्म बचे हैं कौन कौन से, दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय, उनका भी अभाव करता है उसके फल में 13वां गुणस्थान। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए हाँ हाँ अंतिम गरिमा जी बोलिए। मैं ये पूछी थी यहाँ पे योग का जो हम बात, योग की मुख्यता से बात कर रहे हैं, तो योग मतलब कर्म ही हुए ना, 4 कर्म जो हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। नहीं नहीं, योग मतलब योग अलग है, मोह अलग है, योग अलग है। अच्छा, योग योग अलग है। मतलब मन वचन का जो हलन चलन हो रहा है वो योग है। अच्छा और ये तो आगे के जो गुणस्थान है वो उसकी सापेक्षता से है, क्योंकि कसाएं तो चली गई। अच्छा बात समझ ओके, में आ रही मतलब है? फिर कर्म। अभी वो संसार में रह किसके आधार से रहा है? तो योग के आधार से। फिर जब वो योग का भी अभाव कर देगा। ओके, मतलब जो सहयोग केवली है उसमें योग है उनका, और 12वें गुणस्थान में हाँ कर्मों का अभाव हो रहा है, वो अलग है। 4 कर्मों का अभाव हो रहा है। बाकी अभी ठीक
अभी आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो, अभी हम एक एक गुणस्थान पर वापस आएंगे। अभी आप लोग सिर्फ एक ऊपर ऊपर से सिर्फ मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा था कि आप लोग चिंता मत करो, एक एक गुणस्थान के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत, इतना समय हो गया है ना। बाकी लोगों से पूछो, वो कह रहे हैं बस भैया हो गया अब आज के लिए। चलिए, अच्छा, मुझे तो अब मैं गर्दन आप लोगों के मूल्यांकन और लोगों के प्रश्न भी नहीं ले रहा हूं अभी, है ना। फिर हम जब एक एक गुणस्थान के बारे में बात करेंगे तो हम उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक मिनट, चलिए। गर्दन मूल्यांकन के लिए नेक्स्ट वीक में प्रिया जैन एंड प्रफुल्ल जी आप लेंगे क्या? आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब आप। अभी अभी आ रही है? अभी हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ बताइए। नेक्स्ट वीक आप गर्दन मूल्यांकन के लिए तैयार है? आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट में बोलना होगा? हाँ, सब्जेक्ट आप आत्मानुभूति और तत्व विचार वाला ले लीजिए। आत्मानुभूति और तत्व विचार। हम्म। ठीक है, कौन सी तारीख है? तारीख वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट मतलब हाँ डेट 3 तारीख होगी। थर्ड ठीक। थर्ड हाँ ठीक ठीक। ठीक है। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिताम्। गुरुदास संघ में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। अभी सब एंड करेंगे ना डायरेक्ट। हाँ हाँ, एंड सभी